Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Legal Life. This is Prithvi Rajma in front of you. Today in this particular session we will understand lease. So पट्टा क्या होता है? पट्टा होता है किराएदारी। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे पट्टा क्या होता है, पट्टा के एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं बैरेट लैंग्वेज में, और पट्टा कैसे किया जाता है। तो धारा 106 इसमें टाइप दिए गए हैं, तो टाइप क्या क्या हो सकते हैं इसके। 107 पट्टा कैसे किया जाता है, और 111 कि पट्टा का खत्म करना, पट्टा कैसे खत्म होता है। तो ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो धारा ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। धारा 105, धारा 106 और धारा 107, धारा 111। एक और सेक्शन आती है धारा 116 जो कि पट्टे के ओवर होल्डिंग के बारे में बात करती है। तो इसको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये एक खुद में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों ही इंपोर्टेंट है। प्री के लिए एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी धारा में क्या चीज दी गई है, और ये डायरेक्ट आता है सेक्शन 111 में, इसके टाइप में से आता है अंदर से इसके क्वेश्चन प्री में, और मेंस में डायरेक्ट सब कुछ लिखना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला है कि पट्टे की परिभाषा क्या है। पट्टा क्या होता है? पट्टा जो होता है जिसमें दो पार्टी होती हैं, एक होता है पट्टाकर्ता, एक होता है पट्टेदार। पट्टाकर्ता वो व्यक्ति होता है जो अपनी संपत्ति को पट्टे पर रखता है, और पट्टेदार वो होता है जो संपत्ति को पट्टे के तौर पर लेता है, पट्टे को प्राप्त करने वाला। तो ये होते हैं पट्टाकर्ता और पट्टेदार। तो यानी दो पार्टी होती है इसमें। सेक्शन 105 कहती है पट्टे की परिभाषा में कि स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने का अधिकार है। तो जो उपभोग करने का अधिकार है क्या है? उपभोग करने का अधिकार। उपभोग का मतलब कि इस प्रॉपर्टी से जो भी है इसका यूज करने का अधिकार, उस प्रॉपर्टी को यूज करता। तो पट्टेदार उस प्रॉपर्टी को यूज करता है। जैसे किराएदारी के हिसाब से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दे दी जाती है और उस रेंट की प्रॉपर्टी पर व्यक्ति रहता है, किरायानामा तैयार कर लिया जाता है। किरायानामा जो किराएदार के द्वारा किराएदार और जो किराया है किराएदार दोनों के बीच किया जाता है। तो पट्टा भी एक ऐसे ही होता है। तो उपभोग करने का अधिकार है का ऐसा अंतरण है जो अविभक्त या विवक्षित समय के लिए, शाश्वत काल के लिए, तो या तो इम्प्लाइड या विवक्षित तौर के समय के लिए, मतलब आपने शब्दों के द्वारा उसको एग्रीमेंट में लिख लिया, या फिर मुंह से आपने बोलकर उसको इंक्लूड करवा लिया उस समय के लिए, या फिर परमानेंट शाश्वत काल के लिए भी पट्टा किया जा सकता है। तो शाश्वत काल के लिए जब पट्टा किया जाता है तो शाश्वत काल में पट्टेदार की यह मृत्यु हो जाती है तो वो पट्टा परवे से माना जाता है, मतलब वापस माना जाता है। तो उस कंडीशन की बात बोल रहा है शाश्वत काल के लिए। तो परमानेंट भी हो सकता है। किसी कीमत के जो दी गई हो, जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन, फसलों के अंश, सेवा, किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधीय रूप से विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरित द्वारा जो उस अंतरण को निर्बंधन प्रतिग्रहित करता है, अंतरण को दी जानी है प्रतिकल रूप में दिया गया हो। तो मंथली उसके लिए जो पेमेंट करता है वो पेमेंट इसमें करता रहता है। ये होता है। तो मंथली भी किया सकता है और वैसे भी किया सकता है। अगर अन्य पर्पस के लिए देखा जाए, जैसे इसकी धारा 106 में देखेंगे आप, धारा 106 में दिया गया है कि पट्टा कैसे मतलब लिखित संविदा या स्थानीय प्रथा के अभाव में कुछ पट्टों की कालावधि। तो जो दिया गया है कि इसमें धारा 106 में इसके प्रकार दिए गए हैं। प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं कि निश्चित अवधि वाला पट्टा हो सकता है, निश्चित अवधि के लिए भी एक पट्टा किया जा सकता है। इसके प्रकार है। अगर आप धारा 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो धारा 6 को इसमें इंक्लूड मत करो। इसके टाइप दिए गए हैं। निश्चित अवधि वाला पट्टा, एक निश्चित अवधि, एक सर्टेन टाइम पीरियड लगा दिया जाता है इसमें, उस टाइम पीरियड के लिए पट्टा किया जा सकता है। सामयिक पट्टा भी हो सकता है। सामयिक पट्टा मतलब एक ड्यूरेशन भी उसमें डाल दिया जा सकता है, एक टाइम। एक तो निश्चित अवधि, एक सर्टेन पीरियड उसमें डाल दिया जाता है कि इस अवधि के बाद वो पट्टा ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, एक समय डाल दिया जाता है, सामयिक पट्टा। और एक होता है शाश्वत काल के लिए पट्टा, तो परमानेंट भी पट्टा किया जा सकता है। उसके बाद पट्टा कैसे किए जाते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट, बाय इंस्ट्रूमेंट किए जा सकते हैं, या फिर बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन। तो बाय इंस्ट्रूमेंट किए जाते हैं। धारा 106 में बोलता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट रजिस्टर का लिखत द्वारा किया जा रहा है, तो रजिस्टर का लिखत द्वारा अगर कोई किया जा रहा है पट्टा,
तो इसमें पहली बात लिखिए, पहले 2 पॉइंट आते हैं धारा 106 में। इसमें लिखे हैं कि कृषि या विनिर्माण के प्रयोजन के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसा वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 6 मास की सूचना द्वारा परिवेश है। तो अगर बाय इंस्ट्रूमेंट किया गया है और वर्षानुवर्षी पट्टा वो तब समझा जाएगा जब वो कृषि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए या फिर मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में वो वर्षानुवर्षी पट्टा समझा जाएगा। और इस कंडीशन में जो पट्टाकर्ता पट्टेदार द्वारा अगर उस पट्टे की जो भूमि है उसको छोड़ना चाहता है तो 6 मास का नोटिस देना पड़ेगा उसको पहले, ठीक है। और उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए अगर एग्रीकल्चर पर्पस या मैन्युफैक्चर पर्पस से अगर कोई अन्य पर्पस के लिए अगर वो प्रॉपर्टी जो दी जा रही है स्थावर संपत्ति का पट्टा मासानुमासी पट्टा समझा जाएगा जो या तो पट्टाकर्ता या पट्टेदार द्वारा 15 दिन की ऐसी सूचना द्वारा परिवेश समझा जाएगा। तो 15 दिन की सूचना का उल्लेख आता है अगर अन्य पर्पस के लिए वो संपत्ति दी जाती है, और अगर कृषि प्रयोजन या मैन्युफैक्चर पर्पस के लिए दी जाती है तो फिर उसमें जो सूचना परिवेश मानी जाएगी वो 6 महीने की सूचना के लिए परिवेश माना जाएगा। तो बाय इंस्ट्रूमेंट भी किया सकता है और बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन किया सकता है, सामने वाले को कब्जा परिधान करके भी किया जा सकता है। अब इसमें जो सेकंड क्लॉज दिया गया सेक्शन 106 का सेकंड क्लॉज दिया गया है कि वो जो पट्टा की जो अवधि है जो अपन बात कर रहे हैं कि 6 महीने की 15 दिन की सूचना, तो उस कंडीशन में वो जो टाइम पीरियड है 6 महीने की 15 दिन की सूचना की अवधि का वो कब से स्टार्ट होगा। तो सेकंड क्लॉज बोलता है कि तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि में समाहित कुछ भी होते हुए उपधारा 1 में उल्लेखित अवधि सूचना पत्र प्राप्ति के दिनांक से प्रारंभ होगी। तो सूचना पत्र की प्राप्ति के दिनांक से वो प्रारंभ होती है अवधि। जैसे ही आपको सूचना पत्र प्राप्त हुआ वो सूचना की अवधि है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आता है कि सेक्शन 111 पट्टा का खत्म करना। तो पट्टा 8 प्रकार से इसमें दिए गए 8 प्रकार से खत्म किया जा सकता है। 8 प्रकार के कैसे? पहले दिया गया टाइम एंड होने पर, मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया था वो एंड हो गया तो उस एंडिंग होने पर उसका प्रवेश माना जाएगा। सेकंड आता है निश्चित घटना के घटित होने पर, कोई सर्टेन इंसिडेंट दिया गया था उस निश्चित घटना के घटित होने पर भी उसका ट्रांसफर माना जाएगा। टाइम पीरियड एंड होने पर कैसे कि अगर 5 साल का पट्टा किया गया तो 5 साल की अवधि के दौरान वो पट्टा, अगर 5 साल की अवधि खत्म हो जाती है तो वो पट्टा ऑटोमेटिकली स्वतः समाप्त हो जाएगा। निश्चित घटना घटित होने पर, जैसे वो शाश्वत काल के लिए किया गया था, उस सामने वाली पार्टी की अगर डेथ हो जाती है तो डेथ होने पर वो स्वतः समाप्त हो जाएगा निश्चित घटना घटित होने पर। उसके बाद पट्टाकर्ता हित समाप्ति पर, तो पट्टाकर्ता अपना हित समाप्त कर लेता है उस प्रॉपर्टी पर तो पट्टा ऑटोमेटिकली स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके बाद विलयन द्वारा कैसे? जैसे पट्टेदार उसकी प्रॉपर्टी की रकम देकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है तो वो पट्टा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है विलयन द्वारा। स्पष्ट समर्पण द्वारा, सामने वाला सर्टेन उसका समर्पण कर देता है, मतलब पट्टेदार जो है पट्टा समर्पण कर देता है, मतलब वो खत्म कर देता है, वो कह देता है कि नहीं मैं पट्टा नहीं रखना चाहता, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। विवक्षित समर्पण पर, विवक्षित मतलब एम्प्लॉयड तौर पे उसने मना कर दिया कि मैं पट्टा नहीं रखना चाहता, वो सामने वाले को उसकी जानकारी मिल जाती है तो पट्टा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। समर्पण या जब्ती, तो समर्पण या जब्ती द्वारा भी पट्टा समाप्त हो सकता है। जब्ती द्वारा ऐसे कि उस प्रॉपर्टी को किसी द्वारा जब्त कर लिया जाता है तो उसको ऑटोमेटिकली वो पट्टा समाप्त हो जाता है। उसके बाद दिया गया छोड़ देने की सूचना पर, तो पट्टेदार छोड़ देने की सूचना दे देता है या फिर जो पट्टा करता है वो उस संपत्ति को छोड़ने का कर देता है, सूचना दे देता है, तो वो पट्टा ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो ये था। और सेक्शन 116 में ओवर होल्डिंग दी गई है पट्टे की, तो वो हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। ये आपका 105 और 107 और 111 सेक्शन कवर्ड होते हैं।